हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम आपके चैप्टर 3 की जबरदस्त शुरुआत करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कंप्लीट लेक्चर को देखिए। कहीं पर भी किसी एक पॉइंट को भी अगर आप मिस करेंगे तो आज आप लोग बहुत कुछ खो देंगे, और हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी लॉस हो। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन है डियर स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर में कुछ गिने चुने टॉपिक हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में, और उन गिने चुने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को ध्यान से समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इस चैप्टर के बारे में आपको सिखाऊंगा, कुछ बताऊंगा, कुछ डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे लेक्चर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, और फिर आज के इस लेक्चर को एकदम जबरदस्त तरीके से आपको सिखाने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। मैं पहले से बता दे रहा हूं कि अगर आपके पास लगभग 1 घंटे का टाइम है तो लेक्चर को कंटिन्यू करिए, नहीं तो अभी ही स्किप कर दीजिए, क्योंकि आज का ये लेक्चर 1 घंटे के ऊपर जाने वाला है। क्योंकि आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, और उस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यह 100% श्योर है। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा, या कुछ भी। ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ चैप्टर 3 का नाम मैंने लिख रखा है, जिसका नाम है आइगन मान तथा कैले हैमिल्टन प्रमेय। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, आइगन वैल्यूज एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको समझाता हूं डियर स्टूडेंट्स कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, और फिर उसको कैसे पढ़ना है। हर एक चीज को इतना जबरदस्त तरीके से बताऊंगा ना कि आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगी इस चैप्टर में क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हर एक चीजें। मतलब हर एक लेक्चर इस तरीके से आपको प्रोवाइड होगा अब कि ऐसा आपको लगेगा कि हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमेशा से। तो आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, और किन किन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आइए समझिए डियर स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, सबसे पहला टॉपिक इसमें जो हमें पढ़ना है वो है डियर स्टूडेंट्स आइगन मान। आराम से समझिए, जबरदस्त तरीके से बताऊंगा, और लेक्चर मैंने पहले ही बता दिया थोड़ा लेंथी होने वाला है, आराम से बैठिएगा। आइगन मान, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइगन वैल्यू। ध्यान देना, आइगन वैल्यूज डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है कि इस दिए गए आव्यूह का, इस दिए गए मैट्रिक्स का आइगन मान ज्ञात करिए। तो हम लोग ये सीखेंगे इस चैप्टर में कि ये आइगन मान होता क्या है, और किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी आव्यूह के आइगन मान को हम ज्ञात कैसे करते हैं। ये इसका फर्स्ट टॉपिक है। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर का, उसका नाम है डियर स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रम। क्या फाइंड करना? स्पेक्ट्रम। ध्यान देना, स्पेक्ट्रम फाइंड करना। आराम समझते चलिएगा भी, स्पेक्ट्रम फाइंड करना। अब अगर आइगन मान निकालना आता है तो स्पेक्ट्रम भी आ जाता है, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड टॉपिक है, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद थर्ड टॉपिक जो डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को यहां पर पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है डियर स्टूडेंट्स अभिलाक्षणिक सदिश या आइगेन सदिश। क्या बोलेंगे इसको डियर स्टूडेंट्स? आइगेन सदिश। ठीक है, आइगेन सदिश, जिसको हम बोलेंगे आइगेन वेक्टर। ठीक है, आइगेन वेक्टर, आराम से समझ चलिएगा, आइगेन वेक्टर इसको हम लोग बोलेंगे। ये हमारा थर्ड टॉपिक है। और उसके बाद फोर्थ टॉपिक जो इस चैप्टर का है, उसका नाम है कैले हैमिल्टन प्रमेय। क्या नाम है? कैले हैमिल्टन प्रमेय। ठीक, जिसको हम बोलेंगे कैले हैमिल्टन्स थ्योरम। ये इस चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हम इस टॉपिक को आपको पढ़ाने वाले हैं, और इसमें आपकी क्या उपयोगिता होगी, आपको किस तरीके से इसको समझना है, और कैसे नोट्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं कि लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर में कंटिन्यू रहिएगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आइगन मान है और ये जो स्पेक्ट्रम है, ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से, देखो सारे टॉपिक से कनेक्टेड हैं, लेकिन इन दोनों के दोनों टॉपिक को मैं आपको आज के ही लेक्चर में बताने वाला हूं। जो फर्स्ट लेक्चर होगा, आज के इसी फर्स्ट लेक्चर में
मैं आपको सिखाऊंगा कि आइगन मान क्या होता है। उसके पहले कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस होंगी, छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे, उनको बताते बताते हम पहुंचेंगे और आपको बताएंगे कि आइगन मान क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होती है। देन मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि इस आइगन मान को हम कैसे फाइंड करते हैं, आइगन वैल्यू को फाइंड करने की प्रोसेस क्या होती है, कुछ उस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा भी सॉल्व करने के लिए। उसके बाद फिर मैं उसी के साथ साथ आपको स्पेक्ट्रम भी पढ़ा दूंगा कि किसी भी मैट्रिक्स का स्पेक्ट्रम कैसे फाइंड किया जाता है, उस पर भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और उसका भी मैं आपको टास्क में क्वेश्चन दे दूंगा सॉल्व करने का। ये आपका फर्स्ट लेक्चर होगा और इसी लेक्चर में हम इस आइगन मान के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज के इस लेक्चर में आइगन मान फाइंड करना और स्पेक्ट्रम फाइंड करना, ये दो चीजें कैसे फाइंड की जाती हैं, इन्हें प्राप्त करने का तरीका क्या है, ये सब चीजें होती क्या है, ये पूरा डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देंगे। ये आज का लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा डियर स्टूडेंट्स होगा, उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आइगन सदिश क्या होता है, आइगन वेक्टर क्या होता है और साथ ही साथ किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर, किसी भी सदिश का आइगन सदिश फाइंड कैसे किया जाता है। और जो थर्ड लेक्चर होगा डियर स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैले हैमिल्टन प्रमेय क्या होती है और इस कैले हैमिल्टन थ्योरम है, जो प्रमेय है, इसका हम लोग यूज कहां करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, किसी भी आव्यूह का जो व्युत्क्रम, जिसको हम ए इनवर्स से दिखाते हैं, उसको फाइंड करने के लिए इस थ्योरम का यूज किया जाता है, कैले हैमिल्टन का। तो कहने का मतलब इस चैप्टर के बिहाफ पर आपको टोटल 3 लेक्चर्स मिलने वाले हैं। इन 3 लेक्चर के माध्यम से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे तो एक आध लेक्चर और हो जाएगा, कुछ आपके डाउट्स वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें हम डिस्कस कर लेंगे और डियर स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज का ये लेक्चर इसका फर्स्ट लेक्चर है, सबसे बेसिक लेक्चर है, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हो, क्योंकि ये सारी चीजें समझ में आएंगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चैप्टर में क्या क्या है और इस चैप्टर को किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, किस तरीके से आपको सिखाने वाला हूं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है आइगन मान। लेकिन आइगन मान को समझने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन समझने होंगे, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट समझने होंगे। उन छोटे छोटे कंसेप्ट को समझते हुए, सीखते हुए धीरे धीरे हम लोग टॉपिक पे बढ़ेंगे। पूरा कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आइगन मान जो होता है उसको फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है वो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहला टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट्स वो है अभिलाक्षणिक आव्यूह। डेफिनेशन होंगी, छोटी छोटी डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में पूछ जाती है। पहला टॉपिक है, इसको बोलेंगे अभिलाक्षणिक, ठीक है, अभिलाक्षणिक आव्यूह। सबकी डेफिनेशन समझिएगा, नोट भी करिएगा। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। डेफिनेशन भी बताऊंगा और समझाऊंगा भी, ठीक, ध्यान देना। क्या होता है, डेफिनेशन भी लिखूंगा, समझाऊंगा भी। अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है? कहा जाता है डियर स्टूडेंट कि जैसे हमारे पास A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, सपोज करिए A है, B है, C है, D है, E है, F, G और H, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसको देख करके आप ये जान पा रहे होंगे, आप ये समझ पा रहे होंगे कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह एक वर्ग आव्यूह है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ग आव्यूह का ही अभिलाक्षणिक आव्यूह बनाया जाता है। तो अगर ये कोई वर्ग आव्यूह है तो कितनी कोटि का है? थर्ड ऑर्डर का है, 3 गुणे 3 कोटि का है। तो इसी के संगत अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहें, तत्समक आव्यूह बनाना चाहें, तो वो कौन बनेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये जो है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ये सबको पता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो अभिलाक्षणिक आव्यूह होगा, ध्यान दो, वो किसके बराबर होगा वो देख लो आप लोग, अभिलाक्षणिक आव्यूह, ठीक। ये जो अभिलाक्षणिक आव्यूह होगा, जिसको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं, ये A माइनस लेमडा आई के बराबर होता है। A माइनस लेमडा आई के क्या होता है? बराबर होता है। A माइनस लेमडा आई को ही कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स या अभिलाक्षणिक आव्यूह के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? समझाता हूं, टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिए। देखिए, जैसे
कोई एग्जांपल लेते हैं, डेफिनेशन अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे सपोज करिए कि A इक्वल टू हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज करिए 2 4 है, 5 और 7 है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, इसका अभिलाक्षणिक आव्यूह बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग I लिखेंगे। जब I लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 और 1 आएगा। ठीक, अब इसका जो अभिलाक्षणिक आव्यूह होगा वो क्या होगा, A माइनस लेमडा I होगा। तो A का मतलब कितना, 2 4 5 7 माइनस लेमडा I का मतलब कितना, 1 0 0 और 1 होगा। सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, माइनस में लेमडा 0 0 और लेमडा आएगा। फाइनली जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस लेमडा 4, 5 माइनस 0 और 7 माइनस लेमडा। मतलब ये जो आपको मिला हुआ है, ये जो मिला हुआ है वो इस आव्यूह का, इस मैट्रिक्स का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का कौन सा आव्यूह है डियर स्टूडेंट्स, इसका जो है अभिलाक्षणिक आव्यूह। कुछ कुछ आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैंने पहले आपको समझाना बेहतर समझा कि क्या होता है। अब मैं क्या करूंगा, पहले इसकी डेफिनेशन लिखूंगा और कुछ और एग्जांपल लूंगा और कुछ इसमें कुछ पॉइंट्स भी इंक्लूड करूंगा। अभी थोड़ा कुछ कुछ समझ में आया होगा। अगर ए कोई वर्ग आव्यूह है तो A माइनस लेमडा I, ध्यान दो, अगर A कोई क्या है, वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A माइनस लेमडा I को उस आव्यूह का अभिलाक्षणिक आव्यूह कहते हैं, जहां लेमडा कोई अदिश है, I क्या है, तत्समक आव्यूह है, जिसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिख दूं जिससे आप लोगों के लिए अच्छा हो जाए, समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। लिखेंगे यदि A इक्वल टू AIJ, A इक्वल टू AIJ यन क्रम का एक वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, वर्ग आव्यूह हो तथा I उसी क्रम का तत्समक, इसको आइडेंटिटी बोलते हो, तत्समक आव्यूह हो तो A माइनस लेमडा I, A माइनस लेमडा I, ठीक है, को अभिलाक्षणिक, ध्यान देना, अभिलाक्षणिक आव्यूह कहते हैं। किसका अभिलाक्षणिक, A का आव्यूह कहते हैं, जहां लेमडा कोई क्या है, अदिश है, लेमडा कोई क्या है, अदिश है, स्केलर है। ये मैंने आपको समझाया था। अब मैंने यहां पर डेफिनेशन लिख दिया। ठीक है, अब आइए कोई एग्जाम्पल लेते हैं और वहां से कुछ कंक्लूजन भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। एग्जाम्पल देखिए, ध्यान समझिए। अभी मैं आपको समझा रहा था, अब मैं इसको आपको नोट करने के लिए बोल रहा हूं। अब इसको आपको नोट करना है, ऐसी डेफिनेशन को नोट करना है अपनी कॉपी में। एग्जाम्पल देखिए, जैसे A इक्वल टू हमने लिख दिया 1 5 7 9 2 1 5 1 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसका हमें क्या करना है, अभिलाक्षणिक आव्यूह ज्ञात करना है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहां अगर हम I लेंगे तो क्या लेंगे, I की वैल्यू थर्ड ऑर्डर की होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ये हो गया, सही है। अब हमें क्या निकालना है, A माइनस लेमडा I निकालना है, A माइनस लेमडा I। तो A की वैल्यू, यही A माइनस लेमडा I जो होगा वो क्या होगा, अभिलाक्षणिक आव्यूह होगा, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होगा। एग्जाम में आएगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड करिए, तो ऐसे फाइंड करेंगे। अब देखिए A की वैल्यू कितनी है, 1 5 7, फिर 9 2 1 5 1 2, ऐसे लिख लिया हम लोग, माइनस लेमडा लिख लीजिए यहाँ पर, यहाँ होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। A माइनस लेमडा I इक्वल, यहाँ हो जाएगा आपके पास 1 5 7 और यहाँ होगा 9 2 1 5 1 2। आराम से समझते चलना ना, उबना मत, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमडा 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा।
अब सॉल्व करिए आगे चल के, तो क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें a माइनस लेमडा आई जब निकालेंगे आप लोग तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस लेमडा, यहाँ पर 5 ही रहेगा और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या रहेगा 7 रहेगा और यहाँ पर आपके पास 9 था 9 ही रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा हो जाएगा, यहाँ 1 था 1 ही रहेगा, यहाँ 5 था 5 ही रहेगा और यहाँ 1 था 1 ही रहेगा और यहाँ 2 माइनस क्या हो जाएगा लेमडा। अब एक बार थोड़ा सा आप लोग ध्यान लीजिए, ये जो हम लोगों ने प्रोसेस की, इस प्रोसेस से ये जो हमें मिला हुआ है ये क्या है, अभिलाक्षणिक आव्यूह है। ये जो हमें मिला हुआ है ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, ध्यान दो सभी लोग, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है जो डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर मिला हुआ है। ओके, अच्छा, अब इसकी कुछ खासियत होती है उसको आप ध्यान रखिए। देखो ये हमारा मैट्रिक्स था, थोड़ा ध्यान दो, ये हमारा मैट्रिक्स था, ये इसका अभिलाक्षणिक है, कैरेक्टरिस्टिक है। देखो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स थे, इसका जो मुख्य विकर्ण था उसी में केवल चेंज हुआ है, बाकी सारे एलिमेंट जैसे थे वैसे ही लिखे हुए हैं। देखिए ध्यान से, दिख रहा है सभी लोगों को, यहाँ 9 था 9 है, 5 था 5 है, यहाँ 5 था 5 1 सब कुछ सेम है, केवल डायगोनल एलिमेंट से वही लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो गया है। तो इस चीज को बहुत हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी, अगर हम किसी का भी अभिलाक्षणिक आव्यूह ज्ञात करते हैं, किसी का भी जब हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, तो उस मैट्रिक्स का जो स्क्वायर मैट्रिक्स का लीडिंग डायगोनल होता है, उसका जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं, उसी में से लैम्डा क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इस चीज को हमें नोट पॉइंट में नोट करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है, बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। यहां पर ही नोट जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपको हमेशा से ध्यान रखना है। आराम से समझते चलिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको हर एक चीजें मैं आपको समझाऊंगा और आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है। नोट क्या रखना है, किसी आव्यूह के, ध्यान रखिएगा, किसी आव्यूह, ठीक है, एक अभिलाक्षणिक आव्यूह, किसी आव्यूह के विकर्ण अवयव, ध्यान रखना, अवयव से लैम्डा घटाने पर उसका क्या मिलेगा बच्चों, उसका अभिलाक्षणिक, उसका आप लिख लीजिएगा ऐसे, अभिलाक्षणिक आव्यूह प्राप्त होता है, लिख लेंगे आप लोग इस चीज को, ये नोट पॉइंट है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि अब मुझे सीखना अभिलाक्षणिक सारणिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा डियर स्टूडेंट्स, अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये हम लोगों ने सीख लिया। अब हम सीखने वाले हैं कि अभिलाक्षणिक सारणिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होगा, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो अभी इसको इतने सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए, इनके फटाफट से नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी नोट्स में न करिएगा। अब हम लोग सीखने वाले हैं अभिलाक्षणिक सारणिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खूब ध्यान से, खूब अच्छे से समझते चलना, क्योंकि यही बेस है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसको ध्यान से अगर आप लोग समझते चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए समझते हैं अभिलाक्षणिक सारणिक क्या होता है। ध्यान रखो डियर स्टूडेंट्स, अभिलाक्षणिक सारणिक क्या होगा, अभिलाक्षणिक सारणिक, ठीक, जिसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट, ये क्या होता है। देखो अभी अभी हम लोगों ने अभिलाक्षणिक आव्यूह बनाना सीखा है, ठीक है। अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है, a माइनस लेमडा आई का जो सारणिक बन जाएगा उसी को उसका अभिलाक्षणिक सारणिक कहा जाएगा। समझिए ध्यान से कैसे लिखेंगे, देखिएगा, किसी आव्यूह ए के अभिलाक्षणिक आव्यूह, अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है भैया, अभिलाक्षणिक आव्यूह a माइनस लेमडा आई
के सारणिक को सारणिक मतलब a माइनस लेमडा पे मॉड लग जाएगा, को उसका अभिलाक्षणिक सारणिक कहते हैं, उसका अभिलाक्षणिक सारणिक कहते हैं। बड़ा आसान है, ठीक है, समझाता हूं, ध्यान देना। एग्जाम्पल देख लीजिए, बढ़िया से स्पष्ट हो जाएगा। आराम से समझते चलना, ये छोटी छोटी चीजें सीखते हुए हमें पहुंचना है आइगन मान पर। आइगन मान फाइंड करना हमें सीखना है, समझ रहे हो ना, स्पेक्ट्रम फाइंड करना हमें सीखना है। ये मेन टॉपिक है आज के इस लेक्चर का। कुछ बच्चे भागना शुरू कर दिए हैं, कुछ लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ, टाइम है तो बैठो, नहीं टाइम है तो लेक्चर स्टार्ट ही मत करो, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे ए इक्वल टू हम कोई मैट्रिक्स लिख दें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक मैट्रिक्स है। अब हम लोग इसका अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालें, तो अभिलाक्षणिक आव्यूह देखो क्या होगा, अभिलाक्षणिक आव्यूह, इसका अगर हम अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, a माइनस लेमडा आई। अब तो आप लोग समझदार हो गए हैं, इसी में से लेमडा हट जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस लेमडा, बी सी वैसे रहेगा, डी वैसे रहेगा, ई माइनस लेमडा, एफ वैसे रहेगा, जी एच ऐसे रहेगा, आई में से लेमडा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हमें क्या मिल गया इसका डियर स्टूडेंट्स, अभिलाक्षणिक आव्यूह मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसी का अभिलाक्षणिक सारणिक लिखना है। ध्यान दो, क्या लिखना है, अभिलाक्षणिक सारणिक, अभिलाक्षणिक सारणिक, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट कहेंगे। तो यही जो दिख रहा है, इस पे सारणिक का चिन्ह लगा लीजिए, तो क्या आएगा, a माइनस लेमडा, बी सी, ठीक है, डी ई माइनस लेमडा, एफ जी एच आई माइनस लेमडा। ये मिल गया ना, सारणिक का निशान लग गया, खड़ी लाइन लग गई। तो अभी डियर स्टूडेंट्स आपको जो प्राप्त हो गया, जो आपको फाइंड हो गया, ये क्या हो गया, हमारा अभिलाक्षणिक सारणिक हो गया। क्लियर हो गई बातें कि अभिलाक्षणिक आव्यूह अगर आपको पता है तो आव्यूह में कैपिटल ब्रैकेट का साइन लगता है, वो साइन हटा करके डिटरमिनेंट अर्थात सारणिक का चिन्ह जैसे ही आप लगा देंगे तो वो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, अभिलाक्षणिक सारणिक प्राप्त हो गया। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स अभिलाक्षणिक बहुपद और अभिलाक्षणिक समीकरण। उसके बाद तब हम लोग सीखेंगे कि आइगन मान क्या होता है और आइगन मान कैसे फाइंड किया जाता है। लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट जरूर से जरूर देखते चलिएगा, जिससे आप लोगों का कोई कंफ्यूजन बचे ना, ध्यान से आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएं। और जो मैं वादा किया हूं आप लोगों से कि लेक्चर जब समाप्त होगा तो लास्ट में आपको लगेगा कि आज हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखा है, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। आइए अभिलाक्षणिक बहुपद क्या होता है सीखते हैं। अभिलाक्षणिक बहुपद, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। अभिलाक्षणिक बहुपद, ठीक, जिसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स या पॉलिनोमियल। बड़ा आसान है। देखो, जब हम कोई अभिलाक्षणिक सारणिक ज्ञात करेंगे तो उसका हम लोग विस्तार करेंगे, तो उस विस्तार से जो हमें बहुपद मिलेगा, जो हमें पॉलिनोमियल मिलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, अभिलाक्षणिक बहुपद कहेंगे। लेता हूं एक एग्जाम्पल और आपको समझा देता हूं। देखिए ध्यान से लिखेंगे, ध्यान देना सभी लोग, खूब ध्यान से समझते चलना डियर स्टूडेंट्स। अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है, a माइनस आई लेमडा या लेमडा आई के सारणिक a माइनस लेमडा आई के प्रसार से प्राप्त बहुपद अभिलाक्षणिक बहुपद कहलाता है। अभिलाक्षणिक
बहुपद कहलाता है। ठीक, ये है टॉपिक। अभिलाक्षणिक आव्यूह a माइनस लेमडा आई का जो सारणिक होगा उसका जब हम प्रसार करेंगे, उसका जब हम विस्तार करेंगे, तो जो हमें बहुपद प्राप्त होगा, जो हमें पॉलिनोमियल प्राप्त होगा, उसी पॉलिनोमियल को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं, या उसी को हम अभिलाक्षणिक आव्यूह को। एग्जांपल देखिए, जैसे a इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, वो है a है, h है, यहाँ g है, यहाँ 0 0 दिया हुआ है, और यहाँ पर b है, यहाँ 0 है, ठीक, और यहाँ 0 है और यहाँ c है। सही है, ये मिल गया आप लोगों को, a मिल गया। अब इसका हम मान लो कि इसके डिटर्मिनेंट निकालें, a माइनस लेमडा आई अगर हम निकालते हैं तो क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपको मिलेगा यहाँ पर a माइनस लेमडा मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ h मिलेगा, यहाँ b माइनस लेमडा 0, g मिलेगा 0 मिलेगा, c माइनस लेमडा मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा। अब इसी का हम प्रसार कर दे। प्रसार करना तो आप लोगों को आता होगा डियर स्टूडेंट्स, कैसे करते हैं, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करिए या पहले स्तंभ के सापेक्ष आप इसका प्रसार कर दीजिए। जनरली जब इसका हम लोग प्रसार करेंगे तो सपोज करिए इसका प्रसार करने पर हमें मिल जाता है a माइनस लेमडा, b माइनस लेमडा और c माइनस, सपोज करिए इस तरीके से हमें एक क्या मिल जाता है, पॉलिनोमियल। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक त्रिघात बहुपद मिलेगा। ध्यान देना दोस्त, क्या मिलेगा, एक त्रिघात बहुपद मिलेगा, एक त्रिघात बहुपद मिलेगा। ओ उसमें वेरिएबल कौन होगा, यही लेमडा जो होगा वो वेरिएबल होगा, वो चर राशि होगी। तो यही जो आपको मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई जब हम कर लेंगे तो जो हमें मिलेगा वही हमारा क्या होगा, अभिलाक्षणिक बहुपद होगा, वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉलिनोमियल। एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभिलाक्षणिक आव्यूह समझ में आ गया, चिन्ह बदला, सारणिक बना, अभिलाक्षणिक सारणिक हो गया, उसका प्रसार कर दिए, क्या बन गया, अभिलाक्षणिक बहुपद बन गया। अभी इसी को 0 के बराबर कर देंगे तो अभिलाक्षणिक समीकरण बन जाएगा, और जब उस अभिलाक्षणिक समीकरण को हल करेंगे तो उसके अभिलाक्षणिक हल प्राप्त होंगे। उसी अभिलाक्षणिक हल को, उसी अभिलाक्षणिक मूल को ही आइगेन मान के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। आप ऐसे ही बेहतर तरीके से सीखते रहिए और समझते चलिए। तो ये क्या बन गया, त्रिघात बहुपद आप लोगों को प्राप्त हो गया। अब ये त्रिघात बहुपद है, इसकी जो घात होती है, इसकी जो घात है डियर स्टूडेंट्स, की जो घात है वो इसके रैंक को भी रिप्रेजेंट करती है। रैंक का मतलब जानते हैं, कोटि, अभी आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया गया कोटि क्या होती है। तो किसी भी अभिलाक्षणिक सारणिक से जो अभिलाक्षणिक बहुपद बनेगा, उस बहुपद की जो घात होगी, अगर वो द्विघात बहुपद है तो वही उसकी क्या हो जाएगी, रैंक भी हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा कि ये त्रिघात बहुपद है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इसकी रैंक कितनी होगी, 3 होगी। इतना समझ में आ गया है अभिलाक्षणिक बहुपद क्या होता है। अब आइए मैं आपको समझाता हूं अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है। ध्यान देना, अभिलाक्षणिक समीकरण, ध्यान दो डियर स्टूडेंट, धीरे धीरे हम टॉपिक पहुंच रहे हैं। अभिलाक्षणिक समीकरण जिसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक, ये क्या होगा, जब हम अभिलाक्षणिक आव्यूह को 0 के बराबर कर देते हैं, जब हम अभिलाक्षणिक बहुपद को, अभिलाक्षणिक पॉलिनोमियल को, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को 0 को इक्वल कर देंगे, मीन्स किसको इक्वल कर देंगे, ऐसे देखो, a माइनस लेमडा, b माइनस लेमडा, c माइनस लेमडा, इसको जब 0 के इक्वल कर दोगे तो ये जो आपको मिलेगा इसी को अभिलाक्षणिक समीकरण कहा जाएगा। समझ में आ गई, बातें पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब आइए हम पहुंचते हैं अपने टॉपिक में, इसको बोलते हैं आइगन मान या अभिलाक्षणिक मूल, और यहीं से हमारा जबरदस्त टॉपिक अब डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट होता है। अभी तक मैंने आप लोगों को जो समझा दिया वो समझ में आ गया होगा कि भैया हो अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, और उसमें क्या खास बात होती है, डायरेक्ट हम लोग उसको फाइंड भी कर सकते हैं। ऐसा हमने आपके साथ डिस्कस किया और आपको समझाया। अभिलाक्षणिक सारणिक क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। देन डियर स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ में आ गया कि अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है। अब अगर आपको अभिलाक्षणिक समीकरण समझ में आ गया है तो आइए अब हम लोग समझते हैं आइगन मान क्या होता है और अभिलाक्षणिक मूल क्या होते हैं, उन्हें हम लोग उसको ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, आइए समझिए। आइगन मान, जो हम अपने टॉपिक पे पहुंच रहे हैं आप लोग ना, यही हमारा पहला टॉपिक था, आइगन मान।
आइगन मान, या इसी को हम लोग बोलेंगे अभिलाक्षणिक मूल, अभिलाक्षणिक मूल। समझते चलना डियर स्टूडेंट्स, अभिलाक्षणिक मूल, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, आइगन वैल्यू आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक, आइए समझते हैं क्या होता है। ध्यान से समझना, इसको हमें समझना है, इसको हमें समझना है, देन हमें उसे फाइंड करना भी सीखना है, सब कुछ समझ में आएगा। अभिलाक्षणिक जो मूल होते हैं, आइगन जो वैल्यू होती है, देखो उसी आइगन वैल्यू को ही कैरेक्टरिस्टिक रूट भी कहा जाता है, आइगन मान को ही अभिलाक्षणिक मूल भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से आइगन मान पूछा जाएगा। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, दी स्टूडेंट ध्यान समझिए। सपोज करिए कि ए जो है हमारे पास कोई मैट्रिक्स था, आपको पता ही है कि मैट्रिक्स कैसा रहा होगा, ये स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात हम लोग कर रहे हैं। ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स था और हमने क्या किया, इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाया। ध्यान समझो, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाया। चलो छोड़ो, ऐसे लिखो, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या हो गया, ए माइनस लेमडा आई। देन इसका कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट बनाया, ए माइनस लेमडा आई। देन हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया। ध्यान से समझिए सभी लोग, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। उस एक्सपेंशन के बाद सपोज करिए कि हमें ए माइनस लेमडा, जो भी किए थे हम इसके पहले, इंटू बी माइनस लेमडा इंटू सी माइनस लेमडा, हमें एक पॉलिनोमियल मिला। इस पॉलिनोमियल को हम कैरेक्टरिस्टिक क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। अब जब इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को मीन्स ए माइनस लेमडा इंटू बी माइनस लेमडा इंटू सी माइनस लेमडा को 0 के इक्वल करोगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो लेमडा की हमें वैल्यू मिलेगी। जैसे लेमडा इक्वल टू ए मिलेगा, लेमडा इक्वल टू बी मिलेगा और लेमडा इक्वल टू सी मिलेगा। ये जो ए कॉमा बी कॉमा सी आपको दिख रहा है, इसी को डियर स्टूडेंट्स आइगन मान कहा जाता है, इसी को आइगन वैल्यू कहा जाता है, इसी को आइगन मान कहा जाता है, या इसी को हम लोग अभिलाक्षणिक मूल भी कहते हैं। तो अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या हम क्या लिखेंगे, किसी अभिलाक्षणिक समीकरण के जो हल होते हैं, क्योंकि अभिलाक्षणिक समीकरण जो है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो एक इक्वेशन है, एक समीकरण है, तो उसको अगर हम हल करेंगे तो उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड होगी, उनका मान निकलेगा। तो उनकी जो वैल्यू निकलेगी, उन्हीं की वैल्यू को ही क्या कहा जाता है, आइगन मान या अभिलाक्षणिक मूल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। अभी मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद आता है एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। आधा टॉपिक सीख चुके हैं, अब प्रैक्टिस करनी है, समझते चलना। अगला टॉपिक आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्या स्पेक्ट्रम। ध्यान से समझिएगा, स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आइगन मान आएंगे, जब इन आइगन मान को सेट के फॉर्म में लिख देते हैं, समुच्चय के रूप में अगर हम लिख देते हैं, तो ये जो लिखा हुआ है इसी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा आइगन मान क्या होता है और इसे कैसे फाइंड किया जाता है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन था और आपने उसकी आइगन वैल्यू को फाइंड किया। क्या फाइंड किया, आइगन वैल्यू को फाइंड किया और उसकी आइगन वैल्यू 1, 5 और 7 आई, तो ये इसकी आइगन वैल्यू हो गई। अगर आपसे पूछा गया कि भैया इसी का आप स्पेक्ट्रम भी बता दो, तो इसका स्पेक्ट्रम सर क्या हो जाएगा, सेट में लिख देंगे 1, 5 और 7, तो ये इसका स्पेक्ट्रम हो जाएगा। कितना आसान है। आज का यही हमारा मेन टॉपिक था जो मुझे आपको समझाना था। मुझे पूरा भरोसा है कि सारे टॉपिक आप लोग समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर अभी आइगन वैल्यू जो होती है, अभिलाक्षणिक मूल जो होते हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक्चर इंपॉर्टेंट है, अभी तो आधे घंटे लगभग हुआ है ना, अभी तो
इसको 1 घंटे का लेक्चर पहुंचाना है, इसलिए ध्यान से मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि सारी चीज़ों को समझते चलिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आप लोगों से मैं ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस लेक्चर को देख लिया है और आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप सभी के सभी क्लासमेट्स के साथ एक बार इस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि देखिए तो हमारे जो डीडी सर हैं, डीडी मैथमेटिकल वाले, वो कैसा पढ़ाते हैं। उनसे ज़रूर आप लोग एक बार आउटपुट लीजिए, एक बार जरूर शेयर करिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार लेक्चर को जरूर शेयर करिएगा। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में, पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन में मैं जरूर जानना चाहूँगा हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी बात मानी है और लेक्चर को शेयर किया है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है डियर स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स हमारे पास A इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, 3 है, -1 है और 2 है डियर स्टूडेंट्स और 0 है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो सेकेंड ऑर्डर का ही स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें क्या करना है, इसका आइगन मान ज्ञात करना है और स्पेक्ट्रम ज्ञात करना। मतलब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इसका अभिलाक्षणिक आव्यूह बनाइए, अभिलाक्षणिक सारणिक बनाइए, अभिलाक्षणिक बहुपद बनाइए, अभिलाक्षणिक समीकरण बनाइए। भाई जब आइगन मान हमें ज्ञात करना है तो आइगन मान को ज्ञात करने से पहले हमें अभिलाक्षणिक आव्यूह भी बनाना पड़ेगा, अभिलाक्षणिक सारणिक भी बनाना पड़ेगा, अभिलाक्षणिक बहुपद भी बनाना पड़ेगा और अभिलाक्षणिक समीकरण भी बनाना पड़ेगा। तभी उसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तभी तो जाकर के हमको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए करना सब कुछ है। आइए समझते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम लोग अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालते हैं। देखो ध्यान से, ए का हमारे साथ करिएगा और समझिएगा, ए का अभिलाक्षणिक आव्यूह। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, पहले अभिलाक्षणिक आव्यूह ज्ञात करेंगे। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टली देता हूं, क्या मिलेगा बताओ, 3 माइनस लेमडा मिलेगा, यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा, यहाँ 2 मिलेगा और यहाँ 0 माइनस लेमडा मतलब माइनस लेमडा मिलेगा। यही तो हमें मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अभिलाक्षणिक समीकरण बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अभिलाक्षणिक समीकरण डायरेक्ट बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, अभिलाक्षणिक समीकरण बना लीजिए और उसको हल कर लीजिए। ठीक, क्या बनेगा, प्रसार कर दो। कैसे करते हैं प्रसार, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा करो आराम से। तो क्या होगा, माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा और माइनस करते होती है +2 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। सॉल्व करिए, अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस लेमडा होगा प्लस लेमडा स्क्वायर होगा और +2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है, सही है क्या, -3 लेमडा होना चाहिए ना, यहाँ पर -3 लेमडा प्लस लेमडा इक्वल टू 0। लिख लो इसको थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा +2 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, ये मैंने अभिलाक्षणिक आव्यूह नहीं बनाया, अभिलाक्षणिक सारणिक नहीं बनाया, हमने डायरेक्ट कर लिया। लेकिन एक काम देखिए मैंने गलत किया है, यहाँ पर हमें अभिलाक्षणिक सारणिक लिख देना चाहिए था पहले, मतलब स्टेप वाइज चलना चाहिए, तभी तो इसका प्रसार कर पाएंगे हम। चलिए आप लिख लीजिएगा, अभिलाक्षणिक आव्यूह तब सारणिक, तब उसका हम लोग प्रसार कर लेंगे। अब देखो, ये एक बहुपद बन गया, नहीं सॉरी, ये द्विघात समीकरण बन गया। इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। अच्छा, अगर हमें इस आव्यूह का क्या पूछता, कोटि पूछता और रैंक पूछता तो कितनी आती, 2, क्योंकि इसकी घात कितनी लगी है, 2। अब इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लेमडा की हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी, वही जो लेमडा की दोनों वैल्यू होंगी वही क्या होंगी, आइगन मान होगा। तो आइए समझिए, सॉल्व करिए। ये हो गया हमारा लेमडा स्क्वायर, इसको करोगे -2 लेमडा माइनस लेमडा +2 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट लेमडा कॉमन लोगे तो लेमडा -2 बचेगा, -1 कॉमन लोगे तो लेमडा -2 इक्वल 0, है ना। एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा लेमडा -2, दूसरे ब्रैकेट में आपको बनेगा लेमडा -1 इक्वल टू 0। ध्यान दो, यहाँ लिखेंगे इफ लेमडा -2 इक्वल 0 तो लेमडा इक्वल टू 2 मिलेगा। अगेन इफ लेमडा -1 इक्वल टू 0 तो लेमडा इक्वल टू 1 मिलेगा। तो आइगन मान क्या होगा बताओ, इसका आइगन मान जो मिलेगा वो 1 मिलेगा, 1 और 2, 1 और 2 ये मिल जाएगा। अगर हमें इसका स्पेक्ट्रम निकालना होगा, तो 1, 2 सेट के रूप में लिख देंगे, इसका हमें स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ गया होगा, कहीं भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं लगा होगा, चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। अब एक छोटा सा हम ले लेते हैं तृतीय कोटि का, मतलब 3rd ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं और उसका भी मैं आपको अभिलाक्षणिक
मूल मीन्स आइगन मान ज्ञात करके दिखा देता हूं, फिर एक दो क्वेश्चन टास्क में दे दूंगा और अभिलाक्षणिक जो मूल होते हैं, जो आइगन वैल्यू होती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उन पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उनके भी यहाँ पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, अभी लेक्चर में कंटिन्यू बने रहिएगा। अभी बहुत सारे टॉपिक हमें आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं आज के इसी लेक्चर में। समझते चलिए, कोई थर्ड ऑर्डर का ले लेते हैं और उसको डियर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं और वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए। देखिए, जैसे a इक्वल टू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 0 0 2 -5 और 0 है, 3 2 और 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक, हमें क्या करना है, इसका अभिलाक्षणिक आव्यूह ज्ञान, देखो क्या क्या ज्ञात करना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला हमें इसका अभिलाक्षणिक आव्यूह ज्ञात करना है। ध्यान रखो सभी लोग, क्या ज्ञात करना है, अभिलाक्षणिक आव्यूह ज्ञात करना है पहला। दूसरा हमें अभिलाक्षणिक सारणिक ज्ञात करना है, सारणिक ज्ञात करना है। ठीक, तीसरा जो है वो हमें यहाँ पर आइगन मान ज्ञात करना है, आइगन मान आपको ज्ञात करना है। 3 चीजें ज्ञात करनी है। ये समझते हैं, ए दिया है, ए का अभिलाक्षणिक आव्यूह लिखो सबसे पहले। ए का अब हमारे साथ सॉल्व करिएगा आप लोग, अभिलाक्षणिक आव्यूह, ए का अभिलाक्षणिक आव्यूह लिखिए। क्या आएगा, a माइनस लेमडा आई आएगा। फाइनली जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस लेमडा, यहाँ 0 0, फिर 2 -5 माइनस लेमडा 0, 3 2 6 माइनस लेमडा। ये हो गया, आपको इसका अभिलाक्षणिक आव्यूह मिल गया। ये पहले क्वेश्चन का सलूशन भी हो गया। दूसरा, इसका अभिलाक्षणिक ध्यान दो, अभिलाक्षणिक सारणिक लिख लीजिए। इसका अभिलाक्षणिक सारणिक लिख लीजिए। क्या मिल जाएगा, यही तो रहेगा ना, 1 माइनस लेमडा 0 0, 2 -5 माइनस लेमडा 0, 3 2 6 माइनस लेमडा। चलिए, 2 सॉल्व हो गए। अब हमें क्या करना है, इसका आइगन मान ज्ञात करना है। इसका प्रसार करिए, इसका हम प्रसार करते हैं। पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर लें तो बेस्ट होगा। तो देखो ध्यान से, 1 माइनस लेमडा, ठीक, ये और ये छोड़ देंगे, इसका इससे गुणा होगा तो -5 माइनस लेमडा आएगा और 6 माइनस लेमडा आएगा। सही है, समझ आइए। ये और ये छूट गया, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे -0, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो यही तो बचेगा, इधर लिख लो ऐसे -0। बाकी इसके सापेक्ष प्रसार करोगे 0, इसके सापेक्ष प्रसार करोगे 0, सब 0 इक्वल टू 0 कर दो। ये आपको क्या मिल गया, अभिलाक्षणिक समीकरण। देखो क्या मिला हमें, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ मिला है 1 माइनस लेमडा -5 माइनस लेमडा, यहाँ मिला 6 माइनस लेमडा इक्वल 0। अब बारी बारी 0 के इक्वल करिए, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू 1 मिलेगी, लेमडा की वैल्यू जो है आप लोगों को -5 मिलेगी, और लेमडा की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। ठीक, अब देखो इसका आइगन मान कितना हो गया, ध्यान रखो, इसका जो आइगन मान है डियर स्टूडेंट्स, वो कितना कितना आपको मिल गया, 1 मिल गया, -5 मिल गया और 6। ये इसका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइगन मान आप लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, सपोज इधर हमें ज्ञात करना है इसका स्पेक्ट्रम। ध्यान समझिएगा, अगर हमें इसका स्पेक्ट्रम ज्ञात करना है तो स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, 1 -5 और 6, ये आपको इसका स्पेक्ट्रम मिल गया। तो आई होप आपको डियर स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि आइगन मान क्या होता है और इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आइगन मान के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देंगे। इसको आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। अब मुझे पूरा भरोसा है कि अभी जब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको आइगन मान ज्ञात करने के लिए, तो आप लोग उसको आराम से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में हमें आंसर जरूर से जरूर बताएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी टास्क देने से पहले कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उन्हें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया है वैसे ही लेक्चर चलेगा। टॉपिक है अभिलाक्षणिक मूल या आइगन मानों के गुण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभिलाक्षणिक मूल, अभिलाक्षणिक मूल। ठीक,
या इसी को हम क्या कहते हैं, आइगन मान। आइगन मान के गुण, कुछ प्रॉपर्टी सीखेंगे इसके हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इंग्लिश में लिख देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइगन वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, या ऐसे मत लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू लिख दो, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू लिखिए, या आप इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट भी कह सकते हैं, ठीक। आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए और आगे यूज होंगी, वन बाय वन करके यहाँ कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा भी और समझाऊंगा भी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है किसी वर्गाकार आव्यूह ए का आइगन मान उसके परिवर्त आव्यूह ए के आइगन मान के बराबर होता है, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, आइगन वैल्यू ऑफ, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, आइगन वैल्यू ऑफ ए इक्वल होगा आइगन वैल्यू ऑफ ए डैश। समझिए ध्यान से, पहला कैरेक्टरिस्टिक आपका यही है जो यहां पर लिखा गया, आइगन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ ए डैश वेयर ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी उसकी आइगन वैल्यू निकलेगी ही, नहीं तो नहीं निकलेगी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है, तो उसकी आइगन वैल्यू जो होगी उसका जो परिवर्त होगा, उसका जो ट्रांसपोज होगा, उसकी भी आइगन वैल्यू वही हो जाएगी। समझ में आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक नंबर में, ठीक है, ए इक्वल टू हमें दे देगा 5 7 9 1 2 3 4 5 ऐसे दे दिया, और कहा गया कि इसकी जो आइगन वैल्यू है 1 और 2 है, तो ए डैश की आइगन वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 और 2 हो जाएगी। जिनको ये कैरेक्टरिस्टिक पता होगा, जिन्हें ये प्रॉपर्टी पता होगी, वो लोग डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे, और जिन्हें इसकी प्रॉपर्टी नहीं पता होगी फिर वो पूरी लॉन्ग प्रोसेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और टाइम का वेस्टेज वहां पर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, किसी आव्यूह ए के आइगन मानों का गुणनफल उसके संगत सारणिक के मान के बराबर होता है। देखो यहां पर दूसरे प्रॉपर्टी क्या है, देखो, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब जैसे हम लोग क्या करें, जब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कोई भी मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू को जब हम लोग फाइंड करेंगे तो उसकी जो आइगन वैल्यू आएगी उसका प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए किसी की आइगन वैल्यू लेमडा 1 इक्वल टू निकाले 2 आ गया, लेमडा 2 3 आ गया, लेमडा 3 मान लीजिए आपका 5 आ गया, तो इनका प्रोडक्ट लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 अगर आप करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 मतलब कितना आएगा, 30 आएगा। तो ये 30 आएगा वो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी होगी। यही कहा जा रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग क्या फाइंड करते हैं, आइगन वैल्यूज को फाइंड करते हैं, तो जो आइगन वैल्यूज होती हैं उन आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होता है, उनका जो गुणनफल होता है, वह जो रिस्पेक्टेड डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगला देखो, एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगला देखिए ध्यान से, अगला लिखा हुआ जिसमें किसी वर्गाकार आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग, ध्यान दो, लिखिएगा मुख्य विकर्ण अवयवों का योग, मुख्य विकर्ण अवयवों का योग, ठीक, अवयवों का योग आइगन मानों के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आइगन मानों के योग के बराबर होता है। और इस चीज को बच्चों ट्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रेस। इस चीज को हम क्या कहते हैं, ट्रेस कहते हैं, TRACE, ट्रेस के नाम से डियर स्टूडेंट से जाना जाता है। इसको मैं समझाता हूं, अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया उसी पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा, बस जस्ट 2 सेकेंड 5 सेकेंड। देखिए अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था एक क्वेश्चन, ये 1 0 0 2 -5 0
3 2 6, यही क्वेश्चन था। अब इसका जो विकर्ण है वो कौन है, 1 है, फिर -5 है, +2 है। सॉल्व करो इसको, 2 3, कुल मिलाकर -2 आएगा, यही तो आएगा। और इसका जो अभी हम लोगों ने वो फाइंड किया था आइगन मान, वो कितना आया था, 1 -5 और 6 आया था। इसको सॉल्व करिए, 1 -5 + 6, इसको भी जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 वहाँ पर क्या आ रहा है, -5 + 2 आ रहा है, और इसको ऐड करें, इसका भी तो +2 ही आएगा। मैंने कुछ गलत कर दिया ना भैया, ये देखो देखो देखो, 1 -5 और 6, 1 -5 और 6 ये आया है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका 2 ही आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2। यहाँ पर संजोग ऐसा है कि जो लीडिंग डायगोनल था वही वैल्यू ही आ गई है। लेकिन कुल मिला के कैरेक्टरिस्टिक यही है कि अगर हम लोग देखेंगे तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसके जो डायगोनल्स होंगे, लीडिंग डायगोनल्स जो एलिमेंट्स होंगे, उनका सम जो होता है उसकी आइगन मानों के योग के बराबर होता है। इस आइगन मानों का जो योग होता है उसी को ट्रेस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि इसका ट्रेस निकालो, और किसी का आइगन वैल्यू 1 2 3 आपने निकाला, तो जब आपको ट्रेस फाइंड करना होगा तो क्या आएगा, 1 2 + 3 आएगा, मतलब 3 2 5 1 6। ये आप लोगों को क्या मिल जाएगा, उसका ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये कैरेक्टरिस्टिक थी। अगला समझिएगा, बहुत ही शॉर्ट में इसको मैं लिखवा रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, आप लोग समझते चलिएगा। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको ध्यान से सुनिए। त्रिभुजाकार आव्यूह के अभिलाक्षणिक मूल उसके विकर्ण अवयवों के समान। बहुत मजेदार चीज, त्रिभुजाकार आव्यूह, ध्यान रखो, त्रिभुजाकार आव्यूह का आइगन मान बराबर विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव। इसका मतलब क्या है, जैसे a = हमने लिखा 1 0 0 2 5 0 7 5 7। अब देखो ये त्रिभुजीय आव्यूह है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो आइगन मान जानते हो क्या आएगा इसका, देखो ध्यान से, इसका जो आइगन वैल्यू होगी वो आइगन वैल्यू यही होगी 1 5 और 7। अगर कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो उसकी आइगन मान के बराबर होते हैं। अब इसके पहले वाला जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था उसमें आप लोगों ने देखा भी था कि वो त्रिभुजीय आव्यूह था, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, इसलिए उसका जो आइगन मान था वो जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उन डायगोनल एलिमेंट्स के सेम आ रहा था, ऐसा हम लोगों ने वहां पर देखा था। ठीक, अगली बात समझिए। अगला 5 वाला देखो ध्यान से। सपोज करिए कि हमारे पास, देखो इधर देखो, इफ आइगन वैल्यू ऑफ a = λ1 λ2 λ3 ... λn, देन ध्यान रखिएगा, देन आइगन वैल्यू ऑफ ए का जो है इनवर, ए इनवर का अगर आप निकालोगे तो हो जाएगा 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3 एंड ... 1/λn। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे हमें कहा जाए कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका आइगन मान 2 3 और 5 दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे कहा जाए कि ए इनवर का आइगन मान बताओ, तो ए इनवर का आइगन मान क्या होगा, 1/2 1/3 और 1/5, ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और देखो बस यही मेन था, अब ये समझ लो, जैसे किसी मैट्रिक्स ए का आइगन मान λ1 λ2 λ3 इस तरीके से है, तो अगर के का निकालना चाहोगे तो इसका जो है k λ1 हो जाएगा, k λ2 हो जाएगा, k λ3 हो जाएगा, मतलब उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और वहीं पर अगर पावर में लगेगा, जैसे ए का जो है वो λ1 λ2 ये सब दिया हुआ है, λ3, तो a की पावर m का निकालोगे तो λ1 की पावर m हो जाएगा, λ2 की पावर m हो जाएगा, λ3 की पावर m हो जाएगा। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान से रखिएगा, समझते रहिएगा। इन सारे टॉपिक पर, इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर आप लोगों के एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स बन सकते हैं कि आइगन वैल्यू ऑफ ए जो होता है वो आइगन वैल्यू ऑफ ए डैश के बराबर होता है। ए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी आइगन वैल्यू निकलेगी। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है उनका जो प्रोडक्ट होता है उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। अगला मुख्य विकर्ण अवयवों का योग आइगन मानों के योग के
बराबर, इसको हम लोग ट्रेस कहते हैं। अगला, त्रिभुजाकार आव्यूह का आइगन मान किसके बराबर होगा? विकर्ण अवयव के बराबर। कोई भी त्रिभुजाकार आव्यूह होगा उसका आइगन मान निकालना होगा, तो बिना साल के उसको देख करके, मान लो एक नंबर में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो हम उसको देख के आंसर लिख देंगे। जिनको ये प्रोसेस नहीं पता वो पूरा क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और टाइम बहुत ही ज्यादा वहां पर लॉस होगा, उनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। समझ गए होंगे आप लोग। बाकी आइगन वैल्यू आप a इक्वल टू, अगर लेमडा ये सब हैं तो a इनवर का 1/, में हो जाएगा। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर ऐसे बढ़ती चली जाएगी। ये सारी चीजें थी जो आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए कुछ टास्क के फॉर्म में आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं, जिसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि उसका आइगन मान क्या होगा, या जो कुछ भी मैं उसको कह रहा हूं उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डियर स्टूडेंट्स जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि इस चैप्टर को 3 लेक्चर में हमें कंप्लीट करना है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए पूरी तरीके से आप लोगों को जरूर से जरूर समझ में आया होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो आइए समझिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आज के टास्क का। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। आव्यूह, एक आव्यूह है हमारे पास, और वो है कौन, देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये है। ठीक है, के आइगन मान ज्ञात कीजिए। के आइगन मान ज्ञात कीजिए, ये आपको करना है। ठीक, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं, 0 0 और 3, ये इसका आंसर आएगा। आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका भी यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक और देख लीजिएगा, a इक्वल टू, हमें डियर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन दे देता हूं। ये इसको बता दें कि ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इग्नोर मत करिएगा। 2 है, -1 है, 1 है, -1 है, 2 है, -1 है, 1 1 और 2 है, ये हमारे पास है। इसका भी आपको क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, आइगन मान आपको ज्ञात करना है। आइगन मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। आइगन मान ज्ञात कीजिए। क्लियर हो गई बातें। ये 2 ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इन पर आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी आप सभी लोगों के पास कोई ना कोई बुक तो डियर स्टूडेंट्स होगी ही होगी। आपके पास जो भी बुक होगी उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे उन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, उन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पर, और इसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं बहरहाल, लेकिन आया कई बार है। 1 है, 0 0 2 2 0 3 3 2। आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, 1 2 2 है, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका अभिलाक्षणिक मूल आपको ज्ञात करना है, आइगन मान ज्ञात करना है। ठीक है, आइगन मान ज्ञात करना है। इसमें जो है इसका आइगन सदिश भी ज्ञात करना है, लेकिन वो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन बीटीई की तरफ से 2011 में, 14 में, 15 में इतनी बार ये पूछा जा चुका है। इसको जरूर सॉल्व करिएगा। आंसर तो आपको पता ही चल चुका है, यही देखो 1 2 2, क्योंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ये आ जाएगा। बाकी इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप लोग उसको भी सॉल्व करें तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न ना रहे कि हमारा आंसर सही आया है या गलत। इसका जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स, इस वाले का आंसर जो आएगा वो 1 2 और 3 आएगा। ठीक है, बाकी इसका आंसर तो आप देख ही रहे हैं, इसका आंसर तो 1 2 2 आएगा ही। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में डियर स्टूडेंट्स जरूर से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये समझ में आया, आप लोगों ने इसको फाइंड किया या नहीं किया। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से वादा किया कि इस चैप्टर को हमें 3 लेक्चर में कंप्लीट करना है, और 3 लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन इस चैप्टर का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, और किसी टॉपिक से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ पूछा जाएगा, तय है, पूछा जरूर से जरूर जाएगा। इसलिए यह टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझाना बहुत ही जरूरी था, इसलिए आज के इस लेक्चर को हमने काफ़ी लंबा खींचा है। और अगर आज के इस लेक्चर में आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोगों ने आज के इस लेक्चर को पूरी तरीके से शेयर किया, हर एक बच्चे तक पहुंचाया, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाला सारा का सारा लेक्चर
1 घंटे का होगा, लेकिन इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, इसका वॉच टाइम बढ़े, ज़्यादा देर तक लोग देखेंगे तो मेरा भी एक्साइटमेंट बढ़ेगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के अंदर थोड़ा सा डाउट आया होगा कि पता नहीं सर पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, तो मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करूँगा, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, बिजी शेड्यूल है, कॉलेज भी हमें देखना रहता है, तो उस सिचुएशन में कभी कभी थकान सी हो जाती है या और भी समस्या हो जाती है, जिसके कारण हम जो है नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आप लोग इसका टेंशन मत लीजिएगा, सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, सब कुछ दिखाया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, पूरा समझ में आया या नहीं समझ में। मतलब जब बंदा 1 घंटे मेहनत करता है तो सोचता है ना उसका कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए। समझ आ रहा है ना बात, हमारी समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। बाकी डियर स्टूडेंट्स, जितना भी जैसा भी लगा होगा करिएगा। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, बस आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते